Good morning, sir. Good morning. Twenty-four. The 23. मेरा पीरियड तो मतलब एक छुट्टी मान लियो, गैप है बीच में, सोने का टाइम में भी हो जाते हैं। स- सर वो हर मतलब हर पीरियड में ऐसे होता है। 24 ऐसे 23 ऐसे ही रहता है। सर हाँ, कल का इंग्लिश क्लास तो Yes, sir. भयानक था इंग्लिश सर। क्लास देखते तो सर डर जाते वहां पर, बस 9 ही बच्चे थे। वही तो सर, 9-10 बच्चे आते हैं, उसी से ही पढ़ाई होता है इसलिए। मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब सीरियस बोल रहा हूँ, और मतलब ये सीरियस इशू है। उसमें इंग्लिश मैम भी कुछ नहीं बोली, पता नहीं क्यों। तो छोड़ दिया सबको, अब सब बोल रहा होगा मेरे ही जैसा कि माफ ना कर लो भाई, देख लो। तुम लोग वैसे ही फील दे रहे हो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सेक्शन बी वाले ना कंपेटिवली बहुत बेटर है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो उन लोगों को गाली दे रहा था स्टार्टिंग में, अभी देख रहा हूँ नहीं, वो लोग तो कंपेटिवली बहुत अच्छे हैं। 10 जन तो होंगे, उसको तो तुम पकड़ के भी नहीं ला सकते। तो उसके पास ऑलवेज सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन उसका है, वो बोल देगा नेटवर्क प्रॉब्लम्स है, और उसके टेंशन बाद नहीं तुम कुछ नहीं सर, बोल सकते। 12 के नवंबर तक सब आ जाएंगे। क्या? शायद शायद और कम हो जाएगा, मुझे लगता है। कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, और मेरे को हाँ, लगता है। दीपावली की छुट्टी में। ओहो, वो तो और एक एडिशन है, उसके बाद तो एकदम मजा ही आ गया। आदत बना ले रहे हो तुम लोग, पता है ये लेजीनेस पता है एक आदत है। स्टार्टिंग में लगता है यार एक दिन तो मार ही सकते हैं भाग, फिर दूसरा दिन भी वैसा ही हो जाएगा, अरे एक दिन मार लिए और एक दिन में कुछ नहीं होगा, तीसरा दिन भी हो जाएगा, फिर हफ्ता हो जाएगा, फिर सर मंथ हो आपका जाएगा। तो छोड़िए सर, इंग्लिश क्लास का तो सर एकदम वैल्यू नहीं है। इंग्लिश कौन लेते तुम सर लोग? अभी नहीं, ये 12th में बढ़ेगा नंबर, सब रोते धोते आएंगे पक्का, देखिएगा आप। वो तो है। सर 3 दिन पहले एग्जाम, 3 महीना। हम्म, ये ठीक है, क्या ही बोला जाए अब। सर आप मत बोलिए, कुत्ता का दुम कभी सीधा नहीं होता। बोल कौन रहा है? अरे वो नहीं है, बट थिंग है क्या, इसमें लड़के ज्यादा है ना, तो अपने में लॉबी बन गया होगा कि यार एक क्लास करेगा, चल छोड़ क्या करना है, एक साथ हंसेंगे मिलके, ये भी एक ऑप्शन आ गया अब तो। बहुत जन एक साथ एब्सेंट करेंगे तो सबको एक साथ डांटना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये भी फायदा है। अरे छोड़ो ये सब बेकार की चीज़ है, क्या फायदा, आना वो तो आएगा जिसको नहीं आना नहीं आएगा। तुम लोगों का तब पीके दास सर के क्लास में कितना लोग आते हैं? हम्म? सर थ्रेटन करने के बाद 39 या फिर 40 तक जाता है, धमकी अच्छा, देने के बाद। पता नहीं यार, तुम लोग अभी से ऐसा कर लो, मेरे को तो सही नहीं लग रहा। एटमोसफियर बहुत खराब है तुम लोग क्लास का एटमोसफियर। मैं बोल रहा हूँ इस क्लास में जो बच्चे नंबर लाने वाले हैं वो अच्छा खासा लाने वाले हैं, और जो लोग नहीं लाने वाले हैं वो लोग क्या करेंगे मतलब मेरे को नहीं पता। मतलब वो लोग 2-3 सब्जेक्ट में ना फेल कर जाए, मेरे को ये डर लग रहा है। इतना इजी नहीं है ये, ऐसे करके नहीं होगा। हाँ अगर घर में पढ़ रहा होगा एकदम, अभी सुबह से उठ के एकदम आईआईटी जेई का प्रिपेयर कर रहा होगा, तब ठीक है, तब बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो क्लास नहीं करके। पर फिर भी छोड़ो ये सब, क्या ही बोलना। चलो, सो हम एजांस रूल कल हो चुका था, तो टुडे वी विल स्टार्ट लुइस टो स्ट्रक्चर। देयर आर सर्टेन रूल इन दैट वी हैव टू फॉलो। ना मैं क्या करूँगा, आई विल गिव यू फॉर्मूला, ठीक है? उससे क्या होता है ना, उससे तुम कॉन्फिडेंटली एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, तो दैट विल बी बेटर आई थिंक। वो खुद से वो ट्राई एंड एरर वाला करने से बेटर है ये फॉर्मूला वाला करना है, ठीक है? ये वाला कर लेना, इससे क्या होगा ना, तुमको हर टाइप ऑफ मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम उसका आंसर निकाल लोगे, मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर का तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, ओके।
लोइस्ट स्ट्रक्चर का फर्स्ट रूल है रूल फॉर सिलेक्टिंग द सेंट्रल एटम। द एलिमेंट इज कौन मतलब किसको तुम क्या करोगे? यू विल सिलेक्ट एज ए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसको रखोगे? द एलिमेंट विच इज इन लीस्ट नंबर, जो कम नंबर में तुम्हें दिखे। ठीक है, CH O प्लस, इसमें सबसे कम नंबर में क्या है वो दिख रहा है, दैट मीन दिस कैन बी योर सेंट्रल एटम। ठीक है, ऐसे मतलब जो कम नंबर में हो। देन आफ्टर दैट जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? जनरली मेटल्स होते हैं। तुम्हें अगर मेटल्स दिखे, ठीक है, अगर तुम्हें मेटल्स दिखता है इन दैट कंपाउंड, तुम उसको सेंट्रल मेटल पहले मान लेना। ओके, देन आफ्टर दैट उसमें से कौन से एटम का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको भी तुम मान सकते हो। देन आफ्टर दैट एग्जांपल देखेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा। ये कुछ कुछ है, इनसे तुम क्या कर सकते हो? यू कैन डिसाइड द सेंट्रल एटम्स। क्या हो सकता है? जो लीस्ट नंबर में हो आइदर, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और जिसका साइज बड़ा हो, और जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? ज़्यादा हो। ठीक है, so this was the rule for selecting the central atom. Then after that you have to keep in your mind that you always have to complete the octet of the corner atoms. कॉर्नर एटम्स के जो ऑक्टेट होंगे, कॉर्नर एटम्स के जो ऑक्टेट होंगे, दे ऑलवेज हैव टू बी कंप्लीटेड। दैट मींस व्हाट? अगर हाइड्रोजन है, दैट मींस उसका ऑक्टेट क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाता है, दैट मींस वी विल से उसका ऑक्टेट फुल हो चुका है। ओके, और अदर देन दैट कोई भी होगा, ठीक है, तो क्या करोगे? उसका अगर ऑक्टेट फिल करना हो, दैट मीन्स उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज मुझे कॉर्नर एटम्स मतलब जैसे मैं ये वाला एग्जांपल दिया था, इसी को देता हूँ। इसके कॉर्नर एटम्स क्या है? इसके कॉर्नर एटम्स है ये एच सब क्या है? इसके कॉर्नर एटम्स है। ओके, ये एच सब क्या है? उसके कॉर्नर एटम्स है। तो उसके ऑलवेज ऑक्टेट हैज टू बी फिल्ड। और इधर क्या, इधर एग्जांपल था एच, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। अब एक ओवरऑल आइडिया लो, उसके बाद प्रीलिमिनरी वीडियो के बाद मैं दिखाऊंगा एग्जांपल के, तो समझ में आ जाएगा। देन द सेंट्रल एटम, ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम क्या था? इसमें ओ था सेंट्रल एटम। द सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम में 8, ठीक है, उसके ऑक्टेट से भी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, रख सकता है। पर कॉर्नर एटम को क्या होना पड़ेगा? उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना पड़ेगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा भी रख सकता है, 8 तो रहेगा ही उसके पास, 8 से कम नहीं, बट 8 से ज्यादा भी रख सकता है। ओके, आफ्टर दैट central atom tries to remain in maximum covalency. And what is this covalency? Covalence is number of shared pair of electron. इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर समझना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड आइदर बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स किसका एग्जांपल लेते हैं? चलो SO3 माइनस कर लेते हैं। चलो SO3 माइनस कर लेते हैं। SO3 2 माइनस में इसका जब हम लोग एग्जांपल करेंगे ना, तो मैं तुम्हें कोवैलेंसी बताऊंगा। ठीक है, चलो अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब एग्जांपल करूंगा भी बोलूंगा तो बेटर होगा। कोवैलेंसी मतलब क्या? फॉर एग्जांपल इसका कोवैलेंसी क्या होगा? यू कैन से ये जो है, ये तो हाइड्रोनियम आयन है, इसका कोवैलेंसी क्या होगा? इट विल बी 3। क्यों? ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ओके ओके ओके, तो इसका क्या है? इसका कोवैलेंसी इज व्हाट? ऑक्सीजन का क्या है अभी इसमें कोवैलेंसी? इज 3। तो ऐसे होता है। फिर मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं एग्जांपल दूंगा तो बेटर होगा।
क्वेश्चन में एग्जांपल्स लेके आया हूँ वो सब दिखा दूंगा। देन आफ्टर दैट नीचे में कुछ कुछ कोवेलेंसीज दिया हुआ हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरली ऑक्सीजन को तुम ना इस कोवेलेंसी में देखोगे, देन सल्फर को 6 में देखोगे, ठीक है। देन नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 5 होता है, बट वो मैक्सिमम 3 और 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, ठीक है। कभी वो पेंटावेलेंट नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या, वो कभी भी सिर्फ 5 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड्स तक ही बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो अमोनियम वाला एग्जांपल, ठीक है। तो वो 4 बॉन्ड ही बनाता है, उसका कोवेलेंसी वो 4 ही रखता है, उससे ज़्यादा वो नहीं रखता है। इवन तो उसके पास 5 देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। बट इवन देन वो क्या करता है, वो 4 ही रखता है, उससे ज़्यादा वो नहीं लेता। देन तुम्हारा क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या रहता है, 5 रखता है वो। कार्बन में तुम्हें पता ही है 4 रखता है। सिलिकॉन भी कार्बन जैसा ही है, तो वो 4 रखता है। एंड जो क्लोरीन है वो कितना रखता है, वो 7 रखता है। ओके, चलो ये सब जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट तुम्हें याद रखना है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है यू विल ऑलवेज सी। अगर क्वेश्चन में जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक, यही क्वेश्चन था, इसमें देखो क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी ऑन द सेंट्रल एटम। देखो इधर मैंने किया था, वो सेंट्रल एटम पे ही रहता है वो पॉजिटिव चार्ज। ये एमोनिया के केस में, एमोनियम के केस में भी यू कैन ऑल्सो सी कि क्या हो रहा है इधर, द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द सेंट्रल एटम। तो ऑलवेज अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें ये कंपाउंड दिया हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन द सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम पे होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज दिया होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे मैं बोला था वो SO3 2- होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज किस पे होगा पता है, ये नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कॉर्नर एटम्स पे होगा, कॉर्नर एटम्स पे होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में तुम्हें लिखता है फॉर एग्जांपल जैसे क्या था, हाइड्रोनियम में देखो ना ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, द पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन सेंट्रल एटम। अगर नेगेटिव चार्ज दिया रहेगा फॉर एग्जांपल SO3 2- तो माइनस चार्ज होगा, दैट विल बी ऑन योर कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स पे ऑलवेज माइनस चार्ज को शिफ्ट कर देना, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज सेंट्रल एटम पे ही होता है। ओके देन हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेप है, ये मेरा सेकेंड स्टेप है, ये मेरा थर्ड स्टेप। ओके, ये मेरे पास 3 स्टेप है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिवाइज ए स्ट्रक्चर फॉर द सिस्टम। अगर मैं तुम्हें दिया हुआ हो, चलो इधर से करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लेते हैं स्टार्टिंग। ओके, पहले तुम क्या निकालोगे, क्यू निकालोगे। एंड व्हाट इज दिस क्यू, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें पहले क्या करना है, एक रफ स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। 2 है, ऐसे एक बीच में बॉन्ड होगा, ऐसे एक रफ स्ट्रक्चर पहले बना लेना। देन आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, क्यू निकालने वाला हूँ। क्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा देन इट विल बी एडेड, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। एक बार देखो, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो एग्जांपल के साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ। अभी इधर क्या है, इसमें कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है क्या, नहीं, नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो क्या होगा, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 ही है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, 2 लिख देते हैं। देन आफ्टर दैट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड स्टेप। इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 2 देखो एक रफ स्ट्रक्चर में जो बनाया था, मुझे दिख रहा था देयर वाज ओनली 1 बॉन्ड, ठीक है, इन माय स्ट्रक्चर जो मैं एक रफ बनाया उसमें 1 बॉन्ड है, तो 2। देन आफ्टर दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, ये था मेरा सेकंड स्टेप, ये था मेरा थर्ड स्टेप, ठीक है।
Here ऊपर 2 था, नीचे 2 था, 2 minus 2 equals to 0, मतलब लोन पेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो लोन पेयर्स है, आई विल शो यू, ये लोन पेयर्स को हम लोग क्या यूज करेंगे, कभी कभी इसको लोन पेयर जैसे ही रहने देंगे, और ये लोन पेयर को हम लोग ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी यूज करेंगे। कैसे कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल के साथ दिखेगा आपको। सो इधर क्या है, लोन पेयर्स 0 है, ठीक है। सो तुम जो स्ट्रक्चर बनाए थे, इट इज काइंड ऑफ राइट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर यही होगा। थोड़ा अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, आई गेस थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, ये एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं था। ओके, देन आफ्टर दैट एक काम करते हैं, ऑक्सीजन वाला देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वाला देखते हैं, ऑक्सीजन वाला देखते हैं। इसमें क्यू, क्यू बताना मेरे को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, ऑल एटम्स। एक रफ स्ट्रक्चर में बना लिया, एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे मे भी होगा, मेरे को नहीं पता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स मैं कैसे निकालूंगा, टेल मी। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6. 6। बट इधर क्या लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स, मतलब 6 + 6, दो एटम्स है, 6 + 6 इट इज 12, ठीक है 12। ओके, आफ्टर दैट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मैं रफ स्ट्रक्चर को देख बनाना, ठीक है। रफ स्ट्रक्चर में तुम देखो कितने बॉन्ड्स हैं, एक ही बॉन्ड है, तो कितना है अभी मेरे पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दो ही पकड़ो। देन आफ्टर दैट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इट्स फॉर्मूला वाज Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब मैं माइनस करता हूँ, आई गेट व्हाट, 10 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्या करूंगा, देख, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैं कैसे यूज करता हूँ। पहले मैं जो रफ स्ट्रक्चर बनाया था उसको मैं लिखा, उसको मैं लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूंगा एंड इसका ऑक्टेट फिल करना। आई हैव टोल्ड यू ना कि इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑक्टेट फिल करना शुरू करना पड़ेगा, ऑक्टेट फिल करना शुरू करना है। कैसे करूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो इसका मैंने देखो ऑक्टेट फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। और मैंने इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो इस वाले का तो मेरे को पता है, इसका ऑक्टेट फिल है, क्यों, मैं जब गिन रहा हूँ 1 2 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसका चेक करता हूँ 1 2 3 4 5 6, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट फिल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, एज आई हैव टोल्ड यू, आई विल यूज दिस इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मैं यूज करूंगा टू व्हाट, टू मेक डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अब मेरे को डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ जाएगा, व्हाई, टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं 2 इलेक्ट्रॉन हटा लेता हूँ, उसको मैं क्या कर देता हूँ, बॉन्ड बना देता हूँ। देखना दोनों का ऑक्टेट सेटिस्फाइड है क्या, देखना 1 2, अगर मैं ये वाला का बात करता हूँ, ठीक है, ये वाले एटम का बात करता हूँ, तो इसमें देख ऑक्टेट इसका सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका मैं चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। समझ में है क्या, समझ में है क्या, समझ में है क्या, Yes, sir. ओके। और भी एग्जांपल्स करते हैं तो और क्लियर होता रहेगा। ये फॉर्मूला वाला सिस्टम में देखा बेस्ट है, पता है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रायल एरर वाला जो बुक में दिया रहता है उसमें करने से ना स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, इससे तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर कंफर्म स्ट्रक्चर मिलेगा एकदम। मेरे को अच्छा लगेगा मेथड। ओके,
आफ्टर दैट किसका करते हैं? अब करते हैं अमोनियम का ही करते हैं, चलो अमोनियम का करते हैं। क्यों? अब तुम लोग थोड़ा मेरे को बताते जाना, ठीक है? क्या करना है मेरे को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। फॉर ऑक्सीजन के लिए इट विल बी 6। देन आफ्टर दैट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 ही होते हैं, 3। ये ऑक्सीजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। देन आफ्टर दैट इधर देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो रहा था? सब्सट्रैक्ट करना पड़ रहा था मुझे। इधर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ऊपर, दैट क्या करना पड़ेगा मुझे? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। चार्ज कितना है इधर? चार्ज इज 1, खाली प्लस है, तो मैं क्या किया? माइनस किया। तो व्हाट इज माय आंसर? द आंसर इज 8 आया। आफ्टर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में निकालता हूँ। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बोला था, एक रफ स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बना लेना, सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर पहले बना लेना। इसी को यूज करना टू फाइंड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या था? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इधर बॉन्ड्स मेरे को दिख रहा है 3 है, 3, सो इट इज 6। देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेप करता हूँ मैं। थर्ड स्टेप में क्या करना था? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 8 माइनस 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन को मेरे को अरेंज करना है। मैं कैसे करूँगा? लेट्स सी। अब मैं वो वाला स्ट्रक्चर को वापस लाता हूँ। ओके ओके। और ऑलवेज मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, इफ देयर इज पॉजिटिव ऑन चार्ज ऑन द कंपाउंड देन इट विल बी ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज बंद करके लिखते हैं। ओके, अगर अब मैं देखता हूँ इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? हाइड्रोजन को कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 चाहिए टू कंप्लीट इज ऑक्टेट। कंप्लीट है, देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट। इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट। इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट। बट मेरे को ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है मुझे इसको यूज करना पड़ेगा टू मेक व्हाट? टू मेक आइदर टू फुलफिल इट ऑक्टेट और टू मेक डबल बॉन्ड और लोन पेयर। दैट मीन्स व्हाट? ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको मेरे को कहीं प्लेस करना पड़ेगा। मैं सेंट्रल एटम पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैं इसका चेक करता हूँ, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? सेंट्रल एटम पे क्या होना पड़ेगा? सेंट्रल एटम पे आइदर इट हैज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और मोर देन दैट। मोर देन दैट होने से भी चलेगा, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होना ही पड़ेगा। अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन नहीं प्लेस किया होता, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर नहीं प्लेस किया होता, एक बार चेक करना इसका ऑक्टेट क्या होता। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट फिल हो रहा है? फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी इट्स लोन पेयर, ये इसका लोन पेयर हो जाएगा। समझ में? सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। समझ में है क्या? यस सर। ओके ओके। फिर आफ्टर दैट NH4 प्लस तुम लोग में करना, मैं NO2 माइनस दिखाता हूँ। NO2 माइनस में फॉर्मल भी आएंगे। सर ऊपर वाला ठीक से समझ नहीं आया सर। कौन सा वाला बताओ? सर जो आपने अभी बताया। ओके, मैं बस स्टेप्स बोल रहा हूँ, स्टेप्स देखना पड़ेगा, ठीक है? फिर थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है? स्टेप्स करना है तो मीनिंग क्या है, स्टेप्स तो भूल ही जाओ, तो अपने पास लिख रखना पड़ेगा। पहले स्टेप में मैंने क्या किया? पहले स्टेप में मैंने क्या किया? पहले स्टेप में मैंने नंबर ऑफ, फॉर्मूला देखो डायरेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीजन का आई नो 6 है, 6 प्लस। हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक होते हैं सब में। 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 3 लिख दिया हमने। आफ्टर दैट उधर में -1 की, -1 की जो फॉर्मूला बताता है, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज देन -1 होगा, ठीक है? माइनस करना पड़ेगा उसको। एंड इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज, इधर देखो नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो
मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज था तो माइनस करना पड़ा, तो मुझे 8 मिला। देन आफ्टर दैट मैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैंने एक देखो एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ठीक है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, उसमें सिंगल बॉन्ड ही यूज किया स्टार्टिंग में। फिर मैं उसी से डिवाइस किया कि कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर्मूला क्या बताता है मेरे को, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, देयर आर 3 बॉन्ड्स, 2 इंटू 3 6 हो गया। इधर मेरा 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके। समझ में, अभी तक समझ में आया? हाँ सर। देन आफ्टर दैट मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ। मैं इधर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी फॉर्मूला मेरे को दिया हुआ है, Q माइनस द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 था मेरा Q और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था 6, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर दैट मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही लाता हूँ एंड चेक करता हूँ इसका ऑक्टेट फिल है क्या, इसका ऑक्टेट फिलअप है क्या। मैं बोला हूँ जो कॉर्नर एटम्स, ये सब कॉर्नर एटम्स के ऑक्टेट हैज टू बी फिल्ड, उसका तो होना ही चाहिए एकदम, मतलब उसका फिलअप होना ही चाहिए। बट जो ऑक्सीजन का जो होता है, जो सेंट्रल एटम है, उसका भी होना पड़ेगा ऑक्टेट फील्ड, पर उससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन होगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन का ऑक्टेट फिलअप है क्या। हाइड्रोजन देखो एक बॉन्ड बना के रखा है, दैट मीन्स व्हाट, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट इज व्हाट, दैट मीन्स कि उधर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इसका तो अपना ऑक्टेट इसने फिल कर लिया, इजंट इट, इजंट इट। क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है 1s2, मतलब इसका जो 1s1 होता है कॉन्फ़िगरेशन, और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम, 2 ही इलेक्ट्रॉन ना जा सकते हैं। हाँ, तो इसका ऑक्टेट फील्ड है, ये समझ में आया ना। हाँ, यस सर। ओके। तो इसका भी मैंने ऑक्टेट चेक किया, इसका भी ऑक्टेट फील्ड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होने से ही हाइड्रोजन का ऑक्टेट फील्ड हो जाता है। इसका ही फील्ड है, इसका ही फील्ड है, इसका ही फील्ड है। और मेरे को कैलकुलेशन में दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिक्कत कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को मेरे को प्लेस करना पड़ेगा। अगर इसके ऑक्टेट फील्ड नहीं होते, अगर हाइड्रोजन के ऑक्टेट फील्ड नहीं होते, तो व्हाट आई वुड हैव डन, मैं उस इलेक्ट्रॉन्स को लेता और उसका ऑक्टेट को फिल करने की कोशिश करता। बट अब मेरे क्या करना पड़ेगा, मैं देख लिया ऑक्टेट तो सबका फिल है, तो मेरे पास अभी 2 चीज है, एक है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बोल चुका हूँ सेंट्रल एटम पे ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो सीधा अगर इधर +2 रहता तो +2 लिख देते, पर क्वेश्चन में मेरे को क्या दिखा, हाइड्रोनियम प्लस ही होता, तो प्लस सेंट्रल एटम पे आंख बंद करके लिखते हैं। देन आफ्टर दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब मैं चेक करता हूँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगा, इजंट इट, इजंट इट। हाँ, ऑक्सीजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p व्हाट, 2p4, 2p4, ठीक है। ये एक शेल है, ये एक शेल है, ठीक है। अब देखो अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको एक 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दैट मीन्स व्हाट, इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो जाएगा क्या, 2p6, मतलब क्या, इसका ऑक्टेट फील हो जाएगा, इजंट इट। ये बात समझ में है क्या, इधर जो मैं जो बोला। सृष्टि, यस सर। ओके, रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। हाँ सर। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इट विल फुलफिल इट्स ऑक्टेट। अब इधर ऑक्टेट जब इसका चेक किया, देखो कितना ऑक्टेट हो रहा है। ये लोग बॉन्ड्स क्यों बनाए, ये लोग बॉन्ड्स बनाए टू अचीव इट्स ऑक्टेट, सबको यही चाहिए, कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, उसको स्टेबिलिटी मिलने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, अगर वो अपना ऑक्टेट फिल कर ले। इधर फिल देखो करें। कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू स्टेबिलाइज इटसेल्फ।
और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ऑलरेडी, इसको मैं ढूंढ रहा था कहाँ डालूं कहाँ डालूं, तो मैंने इसको इसका लोन पेयर बना दिया, इसको दे दिया। अब देखो ये स्टेबल हो गया, इसके पास ऑक्टेट अभी है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन सर है। डायग्राम आएगा ना बनाने के लिए इसका? हाँ, क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो बनाना पड़ेगा। ओके सर। सिलेबस में तो लिखा हुआ है, सिलेबस में तो नहीं हटाया इसमें, वो था लिखा हुआ। ओके, देन हम लोग करते हैं NO2 माइनस कर लेते हैं। एक बार हैंड रेस कर देना तो किसको किसको समझ में आए। समझ में आना चाहिए, उतना बड़ा कुछ बात नहीं है। वाह, अच्छा तो 32 हो गया है, देख के अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू इतना अप्रिशिएशन के लिए। थोड़ा सीरियस हो जाओ यार तुम लोग। पता है 11 ऐसे ही होता है, पता ही नहीं चलता है कुछ, पता चलेगा डायरेक्ट 12 में, उस समय कुछ नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे, इधर उधर दौड़ोगे। पता है ये होता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग जो डेली आते हैं उनको तो नहीं पता चलेगा, पर पता नहीं यार, ये भी पढ़ रहे होगे, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं सच हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे होगे। छोड़ो, देन NO2 माइनस, NO2 माइनस में तो NO3 माइनस होगा, ठीक है, ये NO3 है, ओके, NO3 ओके, NO3 ओके। NO3 ठीक है। चलो अब मेरे को बताना कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है फर्स्ट स्टेप में। नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, isn't it? 1s2 2s2 2p 2p3 2p3, इसका वैलेंस शेल मतलब ये वाला पूरा में कितना है 5। देन ऑक्सीजन को मेरे को ऑलरेडी पता है, इट इज हाउ मच, इट इज 3 into 6, ठीक है। और इधर देखो एक माइनस चार्ज है, इधर एक माइनस चार्ज है। मैं क्या बोला था, माइनस चार्ज में उधर एक ऐड हो, माइनस चार्ज ऐड हो जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है वो माइनस हो जाता है। ओके देन कितना हो गया मेरा इधर, इधर हो गया 18 + 6, ठीक है। ओके, देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, पहले रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। रफ स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर में बना के देता हूँ, पहले सिंगल बॉन्ड से ही बना के देख लेता हूँ। ये माइनस ना अब तुम प्लेस नहीं कर पाओगे, पता है क्यों? क्योंकि माइनस कॉर्नर एटम्स पे होता है, अगर पॉजिटिव रहता तुम आराम से सेंटर एटम पे रखते थे, और माइनस कहाँ है ना वो पता चलेगा, दिखाऊंगा, ओके देखना। रफ स्ट्रक्चर में बनाया, उधर मेरे को दिख रहा है कि 3 बॉन्ड्स है, तो 2 × 3 कर लेता हूँ, 6 हो जाता है। देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला U माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो वही चीज मैं करता हूँ, सो आई गेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब मेरे पास ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है और ये मेरा टूल है टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट को मैं फिल करने के लिए इसको यूज करूंगा, फिर मैं अपना ये पुराना वाला स्ट्रक्चर में बनाया था रफ स्ट्रक्चर, उसको मैं लाया, अब इसमें फिल करना शुरू करूंगा, ऑक्टेट फिल करना। तो लेते 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दिए हुए हैं, फिल करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट फिल हो गया। देखो कितना, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट फिल। मैं कितना इलेक्ट्रॉन अभी तक यूज किया हूँ, 1 2 3 4 5 6, 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब मेरे को देखना पड़ेगा, अब मेरे को देखना पड़ेगा क्या ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट फिल हुआ है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट हुआ है क्या? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6
6 इलेक्ट्रॉन अभी तक हुआ है, और इसको ऑक्टेट फिल करने के लिए मेरे को मिनिमम तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन से लेके इधर दे देता हूँ। ठीक, इधर मैं डबल बॉन्ड कर दे रहा हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं डबल बॉन्ड कर दे रहा हूँ। अब देखना, अब इसका ऑक्टेट फील्ड है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका ऑक्टेट फील्ड है। बट अभी भी प्रॉब्लम है इसमें, अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? ये जो माइनस चार्ज है ये कहाँ है मेरे को नहीं पता। ये माइनस चार्ज कहाँ है मेरे को नहीं पता। ये 3 ऑक्सीजन है, तो ये माइनस चार्ज कहाँ जाएगा? अब इसको निकालने के लिए अब मेरे क्या चाहिए, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मुझे क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द चार्ज ऑन द कॉर्नर एटम्स। ये कॉर्नर एटम्स पे जो चार्ज है उसके बारे में बताता है ये फॉर्मल चार्ज। ठीक है, उसके लिए भी फॉर्मूला है तुम्हारे पास, उसके लिए भी फॉर्मूला है। ओके, इसका मैं नाम देता हूँ 1, इसका मैं नाम देता हूँ 2, इसका मैं नाम देता हूँ 3, इसका मैं नाम देता हूँ 4। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वाले का फॉर्मल चार्ज डालता हूँ। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? इट इज 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। देन आफ्टर दैट माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन -2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, मतलब बॉन्ड में इन्वॉल्व कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इधर देखो 2 बॉन्ड बना था, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो एज पर फॉर्मूला 4/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर, यू विल सी द आंसर विल बी 0। दैट मीन्स इस पे कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। देन आफ्टर दैट मैं सेकेंड वाले एटम को चेक करता हूँ, फॉर्मल चार्ज। मुझे क्या पता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज 6। भाई मैं इसका चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसका चेक कर रहा हूँ, 6। Then after that minus lone pair of electrons. Lone pair of electrons are 1 2 3 4 5 6. 6 lone pair electrons. 6 of pair electrons are there, isn't it? Then after that इधर और एक क्या करना है लास्ट, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, 2/2। दैट मीन्स क्या होगा इधर, इधर हो जाएगा -1। दैट मीन्स एक चार्ज तो इधर होगा। ठीक है, जो माइनस में ढूंढ रहा था ना, कहाँ प्लेस करूँ कहाँ प्लेस करूँ, एक माइनस इधर होगा। ओके, हम लोग दूसरे का भी चार्ज चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी ये जो 2 एंड 3 है, ये 2 एंड 3 है, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये तो आइडेंटिकल है ना? हाँ, यस सर। दैट मीन्स व्हाट, ये 3 का भी जो फॉर्मल चार्ज होगा वो भी -1 ही होगा। ठीक है, इसको मैं निकाल के नहीं दिखाया, सेम चीज ही होता। ठीक है, समझ में है ना? दोनों तो सेम ही है ना, तो दोनों पे माइनस ही चार्ज है। ठीक है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो माइनस ही आएगा। अब देख फोर्थ वाले का, अब देखना फोर्थ वाले का। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आई नो, इट्स 5। देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके लोन पेयर है क्या कोई? नाइट्रोजन कोई लोन पेयर नहीं है, तो इट इज 0। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। अब इसमें देखो कितने बॉन्ड्स है इसके पास, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 4 into 2, that is 8, 8, so 8 divided by 2। so इधर मेरा आंसर क्या आ रहा है, इट्स +1। देख रहे हो, देख रहे हो, इट्स +1। तो मैंने देखा इस माइनस चार्ज था,
इस पे भी एक माइनस चार्ज था, इस पे प्लस चार्ज था। बट क्वेश्चन में देखो इट वाज गिवन NO3 माइनस, एक ही माइनस था। ये माइनस कैसे हो रहा है? ये दो चार्जेस है, ये न्यूट्रलाइज कर लेता है खुद को, और ये वाला माइनस मुझे दिखता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया। आई होप सबको समझ में होगा। हैंड रेस करना। ओके फाइन, समझ में आ रहा होगा। ओके देन, ये जो और दो एग्जांपल है थोड़ा ट्राई करना घर में। सेम चीज, कुछ नहीं करना है, सेम चीज। SO3 वाले में तो फॉर्मल चार्ज का जरूरत नहीं पड़ेगा, SO3 2 माइनस में फॉर्मल चार्ज का जरूरत पड़ेगा। एक बार ट्राई करना है, ये वाला और ये वाला, NH3 NH4 प्लस एन SO3 माइनस। ठीक है, ट्राई करना। इससे तुम सबका स्ट्रक्चर जान सकते हो, इस पे क्या चार्ज है पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये वाला ट्रिक। ओके, ठीक है, तो लोग नेक्स्ट क्लास सर में। हाँ बताओ। Have a nice सर day, sir. आप 1 मिनट रुकेंगे क्या? मेरे को थोड़ा आपसे आज काम है। ओके फाइन। सर आप रुकिए बस। हाँ ओके देन कल से वैलेंस बॉन्ड शुरू करते हैं, आफ्टर दैट हाइब्रिडाइजेशन है, करते रहेंगे। ओके देन, अदरवाइज सर बस रिवाइज कर 1 मिनट लो। हाँ, जिसको जाना है दे कैन गो। Have a nice day, sir. थैंक यू सर सर। एग्जाम का क्या है सर? 20 से 20 से यस सर, 20 तारीख से एग्जाम है सर। कौन सा? PT2? सर नो वो सर, सब हाँ। नहीं पता सर, कुछ दिया नहीं है, कितना देर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ डेट शीट दे दिया है। यस सर। ओके, मे बी तो कुछ नोटिस आया था आज, देखते हैं। कुछ एक नोटिस तो आया था। देखते हैं, इसमें अगर कुछ मिलता है तो बता रहा हूँ। अरे यार, with reference to the subject cited above, the term 1 examination for class 9 and 11 will be conducted as per। ये तो term 1 लिखा हुआ है, तो हाँ term सर, 2 का टर्म 1 एग्जाम लिखा था सर हम लोग नोटिस में। तो तुम लोग का PT2 नहीं होगा क्या? PT2 कब होने सर वाला है? भी नहीं है सर, क्या लिखा PT2 के बारे में तो कुछ सुन भी नहीं रहा हूँ। पता नहीं सर। Subject itself are required to set question papers along with the marking scheme। ठीक है, मतलब तो खुद इधर ही बन रहा है। क्वेश्चन पेपर शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द CBSE पैटर्न। ठीक है। सर OMR शीट मतलब वो गोल गोल वाला? हाँ, सर तो सर सारा उसमें होगा क्वेश्चन एग्जाम? MCQ होगा सर। मे बी, बोल तो रहा सर मजा आ गया सर, थैंक यू। सर OMR देगा तो MCQ ही होगा सर तब। है। द टर्म 1 प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो तुम लोग का होने वाला है। सर प्रैक्टिकल में क्या होगा? प्रैक्टिकल सर में कुछ फाइल? करना पड़ेगा, फाइल तो फाइल ही बनाना होगा। पड़ेगा। हाँ, इन सर बता दीजिए सर टॉपिक, तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, नहीं तो सर फिर 15 दिन में बोलेगा सर ट्यूसडे सबमिट मैं करने को। मैं थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंट करूं? हाँ ठीक है। हाँ सर 1 मिनट। सर आ रहा है क्या? हम्म। हाँ कर। हाँ सर। सर मैं म्यूट हो गया था 1 मिनट। हाँ सर, इसमें क्वेश्चन है सर, मेरा ये मतलब बहुत दिन से नहीं सॉल्व हो रहा है। सर इसमें बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन में लिखा है कि सर मान लीजिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन है
जिसमें हमें एक रैंडम एनर्जी निकालना है इस स्टेट का, बट कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रॉब्लम है कि जो n/2 लेवल थे सर, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सर आप ये पहले पढ़ लीजिए एक बार। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? हम्म, Consider the particle of the mass confined in a one-dimensional box of length L. The particle moves in the box with the momentum p colliding with the elastically with the wall. Okay. We consider the quantum mechanics of this system as far as possible. Express your answer in terms of this. हाँ सर बाकी ये सारा सर एनर्जी का कैलकुलेशन में कर लिया, ये भी कर लिया। ये बात जो सर इधर आया तो इसमें बेसिकली ये पूछा है सर इस क्वेश्चन में। सर डी पढ़िए एक बार। Express the total energy U1 in terms of K लिखा है U